अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आसिफ स्पीक्स। मैं आसिफ अहमदानी हूँ। आपको एक व्लॉग में पहले भी बताया था कि इमरान ख़ान को इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से माइनस किया जा रहा है। उनकी मर्ज़ी के बग़ैर बजट पेश कर दिया गया था। हालांकि इमरान ख़ान ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा था कि बजट मुझसे मुशावरत करने के बाद पेश होगा। पेश करने के बाद भी बड़ी तावीलें दी गई थीं कि इमरान ख़ान ने यूँ नहीं कहा था, यूँ कहा था। अब ज़रा बात को समझिएगा, सुनिएगा और आप देखिएगा कि कैसे अली अमीन गंडापुर किस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को पूरी को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। न सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ़ को बल्कि इमरान ख़ान को डॉज देने की कोशिश कर रहा है, इमरान ख़ान को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। और ये वारदात पहले भी डिस्कस हो चुकी है, मैं आपके सामने रखता हूँ। बात यह है कि इमरान ख़ान ने कहा था KPK का बजट पेश नहीं करना है मेरी मुशावरत के बगैर। वो हो गया था। मैंने पहले भी कहा था कि इमरान ख़ान को माइनस किया जा रहा है। इसके बाद मैंने ये भी कहा था कि ये मुशावरत किए बगैर पेश तो हो गया है, ये मुशावरत किए बगैर पास भी करवा लेगा। ये मेरा ट्वीट आप लोगों के सामने खड़ा है, ठीक है। मैंने एक दो दोस्तों से भी यही बात कही थी और मैंने सोशल मीडिया के ऊपर भी यही लिखा भी था, जो ये ट्वीट सबूत है। और कहा था कि अली अमीन गंडापुर इमरान ख़ान से मुशावरत किए बगैर ये बजट पास भी करवा लेगा। और वही चीज़ होने जा रही है। और बहाना ये बनाया जा रहा है कि इमरान ख़ान से चूँकि मुलाकात नहीं करने दी जा रही है, लिहाजा हमने अब बजट पास करना ही करना है। इनको ये तकलीफ़ नहीं है कि इमरान ख़ान से मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही है। ये सवाल नहीं करना है, ये तहरीक या एहतजाज नहीं करना है कि हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चला रहे हैं, जिसके नाम पर चला रहे हैं, जिसने बजट के ऊपर उसकी मंजूरी देनी है, उससे मुशावरत ज़रूरी है, और जिसकी पार्टी की हुकूमत है हमारे सूबे में, उससे मुशावरत करनी है और उससे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। एक सूबे का वज़ीर आला होकर अगर अली अमीन गंडापुर ये नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर वो ख़ुद ये चीज़ करना नहीं चाहता है पाकिस्तानी को। इमरान ख़ान चाहे वो जेल में रहे या चाहे वो बाहर आ जाए, लेकिन अब यूँ देखें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो क़यादत है वो ख़ुद इमरान ख़ान को काफ़ी इर्रेलेवेंट कर चुकी है। उसका जेल में रहना काफ़ी सारा इनके लिए एक काबिल कबूल चीज़ बन चुकी है। अगर इमरान ख़ान जेल से बाहर आता है तो हो सकता है कि इस लीडरशिप के मफाद में ना हो। अब जो ये वारदात है बजट वाली, वो ये है कि इनको इस्टेब्लिशमेंट ने लाजम कहा होना है गंडापुर को कि आप लाजम इसको पास करवाना है। अब जो हमने ब्लंडर मारे हैं ना, अब इस ईरान इसराइल जंग के ऊपर अमेरिका में ट्रंप को ये नोबल इनाम वगैरह की जो खच मारी है ना, अब इसका पूरा बर्डन जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ले ले। जब तुम लोग इस बजट को पास करोगे इमरान ख़ान की मुशावरत के बगैर, तो सोशल मीडिया की पूरी तवज्जो इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। जो इस वक्त हमारी मंजी ठुकी जा रही है ना, वो ये पूरा सोशल मीडिया वो तुम्हारी तरफ आ जाएगा। तो गंडापुर ये कुर्बानी बखुशी देने के लिए तैयार हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं पहले भी लिख चुका हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, अब भी बता रहा हूँ कि इमरान ख़ान को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खुद माइनस करना चाहती है। मैंने पहले भी बताया कि किया जा रहा है और अब बाकायदा अमली तौर पर इमरान ख़ान को माइनस किया जा रहा है गंडापुर के थ्रू। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जिसने इमरान ख़ान के नाम पर वोट लिए हुकूमत बनाई, यहाँ तक कि 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे भी हुकूमत अगर ब्लैकमेल हो रही है इदारों से, इस्टेब्लिशमेंट से, तो फिर अली अमीन गंडापुर हुकूमत ख़त्म कर दे या फिर वज़ारत आला से हट जाए, किसी और को आने दे वज़ारत आला के ऊपर, हो सकता है वो रेजिस्टेंस दिखा दे। इमरान ख़ान ने जब एक बार कह दिया था कि मेरी मुशावरत के बगैर पास नहीं करना है, तो इसका मतलब है नहीं करना है। इन्होंने पहले बजट पेश किया और कहा कि हम पेश कर रहे हैं लेकिन पास इमरान ख़ान की मुशावरत से करेंगे, और मैंने ट्वीट करके कहा था कि ये पास भी इमरान ख़ान की मुशावरत के बगैर करवा लेगा। तो ये वही चीज़ होने जा रही है।
ये तो हो गया एक मुद्दा, ये आपने ज़रूरी जानना है और ज़रूर इसके ऊपर आपने बोलना है, अपने लोग को बताना है कि ये चीज़ डेवलप होने जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में। अब दूसरा जो मैटर है वो इंटरनेशनल शर्मिंदगी हमने बड़े खुशी खुशी अपने गले में ली है, और वो ये है कि हमने 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को नोबल अमन इनाम के लिए नामज़द कर दिया था। वो जितनी भी तनकीद हुई सो हुई, और मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप काबिल एतमाद नहीं है, ये दूसरे मिनट में ही आपको जलील कर सकता है। जिस तरह इसने अपने साथी एलोन मस्क, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इसकी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर झोंके थे, उसको भी इसने ठुड्डे मारकर व्हाइट हाउस से निकाल दिया था, और वही कुछ हुआ। इसको अमन का सफ़ीर जनाब हमने बना दिया था, पता नहीं कहाँ से। अगर अमन का सफ़ीर बनाना है तो फिर नेतन्याहू का तो कोई कसूर नहीं है, उसको भी कोई मेडल शेडल हम जो है वो लगा देते। खैर हुआ यूं कि फिर उसने ईरान के ऊपर हमला कर दिया परसों रात, क्योंकि वो उसने जंग तो लड़नी है ना इसराइल की। तो हमने जिसको पुरअमन बनाकर जो है वो दुनिया को दिखाना चाहा, उसने एक दिन भी ना लगाया और उसने हमारी हंडिया उलट दी, हमारी हंडिया में पेशाब कर दिया यूं कहें। इंटरनेशनल शर्मिंदगी यूं है कि अब दुनिया थूक रही है, थू कर रही है हमारी पॉलिसी के ऊपर। यहाँ तक कि अच्छा, एक और दिलचस्प चीज़ जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि ईरानी सफ़ीर पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि इसकी मजम्मत करती है ईरान की हुकूमत और अवाम के पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन के इनाम के लिए नामज़द किया है। और ये चीज़ टीवी के ऊपर नहीं चलाई जाती, उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं किसी मीडिया के ऊपर नहीं दिखाई जाती है। ये आप सोच लें कि ईरान के अंदर भी कितना मतलब तजस्सुस होगा कि ये मुल्क कहाँ खड़ा है, आखिर हमारे हक़ में खड़ा है या हमारे ख़िलाफ़ खड़ा है। तो यहाँ तक जो बातें हुई, यहाँ तक जो हमने इंटरनेशनल बेइज्जती समेटी, और आज ख़ुसूसन जो कल तक बड़ी तावीलें पेश कर रहे थे कि जी हाँ पाकिस्तान ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, पाकिस्तान ने सिफारतकारी में झंडे गाड़ दिए हैं ट्रंप को नोबल इनाम के लिए नामज़द करके। और आज उनकी तावीलें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी कि किस तरह इन टाउटों को, बिचारों को लगाया जाता है टाउं टाउं करने के ऊपर, कि ये भूल जाते हैं कि कल हमने क्या बकवास की थी और आज उसके अलग बकवास कर रहे हैं कि 12 घंटे भी नहीं गुजरे हैं वो पिछली बकवास जो इसके बिल्कुल बरक्स थी, मुतजाद थी, और आज हम वो चीज़ फिर दोहरा रहे हैं। और आज टीवी चैनल्स को बहुत सख्ती से मना किया गया था कि इस बारे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि शर्मिंदगी बड़ी हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर इतनी थू थू हो रही है। जो इन्होंने ब्लंडर मारा है ना, वो मतलब जो रायता बिखरा है वो समेटा ही नहीं जा रहा है। तो जब ये चीज़ें होंगी, जब आप इतना खुशामदी में आगे चले जाएंगे, तो ये सिर्फ आपका वकार नहीं गिरा है, ये जो फैसला साज है मैं उनसे कह रहा हूँ कि ये पूरी दुनिया में आपका वकार नहीं गिरा है, ये हमारा वकार गिरा है, ये पूरी कौम का वकार गिरा है, ये मुल्क का वकार गिरा है। आइंदा ऐसी हरकतें मत करें, सोचा करें। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर देखा जूता, जहाँ पर देखा बूट, उसको चमकाना शुरू कर दिया। पॉलिसियाँ ऐसे नहीं होती हैं, फॉरेन पॉलिसी ऐसे नहीं होती है। और आखिरी बात जो ये है कि जनाब टिकटॉकर महारानी साहिबा ने पंजाब में करप्शन का उधम मचा दिया है। मैं वाज़े कर दूं कि करप्शन का लफ्ज़ आजकल वैसे भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बेज़ाब्तगियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि जी बेज़ाब्तगी हुई है। नून लीग के दौर में स्पेशल जब करप्शन हो रही हो तो उसको करप्शन कहना गुनाह है, उसको बेज़ाब्तगियाँ कहा जाता है। हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े टीवी चैनल्स, इदारे उनको बेज़ाब्तगियाँ कहते हैं। ऑडिट रिपोर्ट आई, ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर जनरल लिखते हैं, रिपोर्ट पेश करते हैं कि पंजाब में 10 खरब रुपए की एक साल में माली बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। अब उन 10 खरब का कुछ मालूम नहीं है कि वो कहाँ लगे हैं, कहाँ गए हैं। और इन बेज़ाब्तगियों में कुछ जो इल्म में है वो ये हैं कि सेहत के शोबे में अच्छी खासी बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, ये पंजाब साफ़ सुथरा पंजाब में वहाँ पर बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, राशन प्रोग्राम में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, तालीम के शोबे में वहाँ पर बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, और पता नहीं कहाँ हर इदारे में इतनी करोड़ों की, अरबों की बेज़ाब्तगियाँ हैं। और क्यों ना हूँ कि जब वहाँ की वज़ीर आला वो शरीफ ख़ानदान की दुख्तर हो, जब शरीफ ख़ानदान की बेटी हो,
और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि शरीफ ख़ानदान का कोई फ़र्द हो और वो करप्ट ना हो, वो नाअहल ना हो। और इसी बीबी ने कहा था कि करप्शन मेरी रेड लाइन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नवाज़ शरीफ की बेटी हो, नवाज़ शरीफ की औलाद हो और उसके लिए करप्शन रेड लाइन हो, शहबाज शरीफ की भतीजी हो और उसके लिए करप्शन रेड लाइन हो। ये तीन महारानियाँ टिकटॉकरनियाँ, जो ये मरियम नवाज़ हो गई, मरियम औरंगज़ेब हो गई, उज़्मा बुखारी हो गई, इन्होंने जो पंजाब में सही खेल रचाया है, वो ज़ाहिर है उनके कुछ न कुछ गुल तो निकलने ही थे और वो निकल रहे हैं। 10 खरब कोई मामूली चीज़ नहीं है, मामूली रकम नहीं है। इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो पाया तकमील तक पहुंचते हैं, अवामी प्रोजेक्ट जो हैं वो पाया तकमील तक पहुंचते हैं। लेकिन बात यह है कि वो तमाम तर वो जो पैसा है अब उसका मालूम ही नहीं है कि वो पंजाब में कहाँ गया है। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और इस वक्त खसूसन पेश किया गया है जब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये तनकीद हो रही है ये पूरे सिनेरियो की। तो इससे यूँ समझें, और ये खसूसन इनके अपने सहाफ़ी, हामी सहाफ़ी जो जानने वाले हैं, उन्होंने ये स्कैंडल बताया है। मतलब कोई अगर पीटीआई से बोले या कोई और सहाफ़ी बोले तो लोग कहते हैं कि हो सकता है झूठ बोल रहा हो, लेकिन अंसार अब्बासी जो इन्हीं का बोलने वाला है, यूँ समझें कि आमतौर पर इनके स्पोक्स पर्सन के तौर पर जाने जाते हैं, इनके बगल बच्चों के तौर पर जाने जाते हैं ये सहाफ़ी, ख़ुसूसन इस्टेब्लिशमेंट के हामी सहाफ़ी हैं। और वो ये चीज़ जब लीक कर रहे हैं तो इसका मतलब बहुत सारी गड़बड़ है अंदर अंदर खाने। तो ये टिकटॉकर महारानियों ने, ये तो वो है जो ऑडिट रिपोर्ट में आया है, वो कहाँ है जो ऑडिट रिपोर्ट में नहीं आया है। अब आप ये देखें कि कितने उधम मचाए गए इस 1 साल में और कहाँ गए पैसे, किसी को कुछ खबर नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन जालिमों से, इन लुटेरों से, नाअहलों से जान छुड़वाए, इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी को जेल से बाहर लेकर आए और जो उसकी पार्टी में ये जो गद्दार हैं उसके बग़ैर ही पार्टी को चलाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे या अल्लाह ताला उनको गर्क करे कि वो एक अच्छे, एक मुखलिस इंसान से, पाकिस्तान के लीडर से वो दगाबाजी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।